नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी टेलिंग बाय भारती और आप इसमें राष्ट्रकवि दिनकर जी की रचना रश्मिरथी सुन रहे हैं और आज मैं इसका 5वां सर्ग पढ़ने जा रही हूँ। चलिए चलते हैं। इसमें कुंती कर्ण से मिलने जाती है महाभारत की लड़ाई से पहले। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट जरूर। आ गया काल विकराल शांति के क्षय का निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मरीज फूटेगी रणमेशर पर चढ़कर महामृत्यु छूटेगी। संहार मचेगा तिमिर घोर छाएगा सारा समाज दिग्वंश हो जाएगा। जन जन स्वजनों के लिए कुटिल पल होगा परिजन परिजन के हित कृतांत सम होगा। कल ये भाई भाई के प्राण करेंगे नर ही नर के सोमित में स्नान करेंगे। सुध बुध खो बैठी समर चिंतन में कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम नहीं क्या यह संयोग हटेगा सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। एक ही गोद के लाल कोप के भाई सत्य ही लड़ेंगे हो दो और लड़ाई। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। दो में से एक उरकटे कटूंगी मैं ही जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। भगवान सुनेगा तथा कौन यह सब मेरी समझेगा जब में व्यथा कौन यह मेरी। हे राम निरावित किए बिना की राखो है कौन हरता जो मेरी पीरा को। गंधारी महिमा मई भीष्मपुर जन है धृतराष्ट्र खिन्न जग से हो रहे विमन है। तब भी यदि उनसे कहूँ क्या करेंगे वे मेरी मन क्या मेरे हाथ धरेंगे वे। यदि कहूँ युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी कल कर रह जाएगा वह भाव ज्ञानी। तो चलूँ कर्ण से भी मिलकर बात करूँ मैं सामने उसी के अंतर खोल धरूँ मैं। लेकिन कैसे उसके समक्ष जाऊंगी किस तरह उसे अपना दुख दिखलाऊंगी। मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन में बीता विरुद्ध उसके समर जीवन में। क्या समाधान होगा दुष्कृति के काम का उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषय का। किस तरह कहूँगी पुत्र गोद में आतु इस पाषाणी जन्मी का हृदय जुड़ातु। चिंताकुल उलझी हुई व्यथा में मन से बाहर आई कुंती कर विदुर भवन से। सामने तपन को देख तनिक घबराकर सिद्धकेशी संप्रभामयी चली सकुचाकर। उल्टी वितर्क धागे पर चंग सरीखी सुधियों की सहती चोट प्राण पर तीखी। आशा अभिलाषा भरी डरी भरमाई किंतु जो की त्यों जानवी तीर पर आई। दिनमणि पश्चिमी की ओर क्षितिज के ऊपर थे उड़े उड़लते खड़े कनक के भूपर। ललिमा का वह जब अब नहलाते थे किंतु भी लज्जा से लाल हुए जाते थे। राधे संभव कुछ में ध्यान लगाए खड़ा विमल जल में युग बाहु उठाए। तन में रुचि का अप्रतिम तेज जगता था तिपित ललाट अराक सदृश लगता था। मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर हो बैठा सचमुच ही सिमट विभाकर। अथवा मस्तक पर अरुण देवता कोले हो खड़ा वीर कर गरुड़ पंख निज खोले। या दो अस्थियां विशाल पुनित अनल की हो सजा रही आरती विभा मंडल की। अथवा अगाध कंचन में कहीं नहाकर मैनाक शैल हो खड़ा बाहु फैलाकर। सुत की शोभा हो देख मोद में फूली कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली। भरकर ममता से निर्मस्तक निष्प्राण नयन को यह खड़ी खींचती रही पुत्र के तन को। आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला कुंती को सम्मुख देख विनय हो बोला। पद पर अनार का भक्ति भाव रखता हूँ
राधा का सुख मैं देवी नयन रखता हूँ है, और कौन आप इसलिए कहाँ आई हैं? मेरे नियति आदेश कौन लाई हैं? यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, अस्मित हुआ चाहता विवाह मंडल है। सुना अवघट यह घट महाभयकारी, उस पर भी प्रजा आप अकेली नारी, और कौन देवी कहिए क्या काम करूँ मैं? क्या भक्ति भेंट चरणों पर आपके आन धरूँ मैं? सुन गिरा बूढ़ कुंती के धीरज फूटा, भीतर का क्लेश अपार अशुबन फूटा। विचलित हो उसने कहा कांपते स्वर से, रे कर्ण वेद मत मुझे निरादन सर से। राधा का सुत तू नहीं तनय है मेरा, जो धर्मराज का वही वंश है तेरा। तू नहीं सुत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान गुरुकुल का ही अंशी है। जिस तरह तीनों पुत्रों को मैंने पाया, उसी तरह था प्रथम कुछ ही में आया। पा तुझे धन्य थी हुई गोद यह मेरी, मैं ही अभागिनी वृषा जननी हूँ तेरी। पर मैं कुमारिका थी अब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अतएव हाथ खाए मैं अपने दुधमुह तने को, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच सोनित कुमारी। कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर पर न पा सकी पतिता निःसुख को। उस पर भी बाल अबोध कला का बचपन का, सूझा न शोध मुझको कुछ अपने पतन का। मंजूषा में भर कर बज मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को। संजोग सुख पानी में तुझको पाला, दयामयी पर तनिक न मुझे कसाला। ले चल मैं उनके दोनों पांव धरूंगी, अग्रजा मान कर सदा अंक धरूंगी। पर एक बात सुन जो तुझसे कहने आई हूँ, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूँ। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर काल जो प्रलय गिरेगा, उसे पांडवों के विरुद्ध वो लड़तू। मत उन्हें मार या उनके हाथ मरतू, मेरे ही सुख को मारे। यो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे, यह विकट दृश्य उनसे न सहा जाएगा। आज और मुझसे आ बसेगा, जो छिप कर थी अब तक कुदेरती मन को। बतला दूंगी यह वृथा समग्र भुवन को, भागी थी तुझको छोड़ कभी जिस भय से, फिर कभी न फेरा तुझको जिस संशय से। उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और न अधिक डरूंगी। थी चाह पंख मन का प्रचालित कर लूं, मरते इसके पहले तुझे अंक में भर लूं। वह समय आज के रण में मिस्रे आया, अक्सर मैंने भी क्या अद्भुत पाया। बाजी जो मैं हार चुकी को, लेकिन चिरंचित निकला कितना निर्मोही। तुझ पर हो आज तक दिया कभी थी आने, यह गोपना रहस्य जन्म तुझको बतलाने। पर पुत्र सोच अन्यथा न तू कुछ मन में, यह भी होता है कभी कभी जीवन में। अब दौड़ वत्स गोदी में वापस आ जा, आ गया निकट विध्वंस न देर लगा तू। जा भूल द्वेष के जहर क्रोध के विष को, हे कर्ण समय में आप मारेगा किसको। पांचों पांडव हैं अनुज बड़ा तू ही है, अग्रज बन रक्षा हेतु खड़ा ही तू ही। नेता बनकर में सूत्र समर का ले तू, अनुजों पर छत्र विशाल बाहु का दे तू। संग्राम जीत कर प्राप्त विजय अति भारी, जय मुकुट पहन फिर भोग संपदा सारी। यह नहीं किसी भी छल का आयोजन है, वे पुत्र सत्य ही मैंने किया कथन है। विश्वास न हो तो शपथ
मैं खाऊं, जिसकी प्रमाण के लिए यहाँ बुलाऊं। वह देख पश्चिमी तट के पास गगन में देवता दीप्त जो का गगन में, जिनके प्रताप की किरण अजय अद्भुत है। तू उन्हीं अशुभ का प्रकाशमय सुत है। रुक प्रथा पहुँचने लगी अश्रुचंचल से, इतने में आई गिरा गगन मंडल से। कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो, माँ की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। यह कह दिनेश चट उतर गए अंबर से, उड़ गए तिरोहित मिलकर किसी लहर से। मानो कुंती का भार भयानक पाकर, वे चले गए दायित्व छोड़ घबराकर। डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके, कुंती के पद की धूल शीश में भर के, राधे बोला लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से। क्या तुम्हें कर्ण के से काम सुत है वह तो, माता के तन का मल अपूत है वह तो। तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता गुरुकुल की रानी हो। मैं जन्म गोत्र से हीन दीन खोटा हूँ, सारथी पुत्र मनुज बड़ा छोटा हूँ। ठकुरानी क्या लेकर तुम मुझे करोगी, मल को पवित्र कर गोदी में कहाँ रखोगी। है कथा जन्म की ज्ञात न बात बढ़ाओ, पता छेड़छाड़ मेरी पीड़ा उकसाओ। खूब जानता किसने मुझे जना था, किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। सह विविध यातना मनुज जन्म पाता है, धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है। माँ स्नेह से ही प्रेरित अकुलाकर, पथपान कराती उड़से उसे लगाकर। मुखचूम जन्म की ग्लानि हरण करती है, दृढ़ से निहार अंक में अमृत भरती है। पर मुझे अंक में उठा ले न पाई तुम, पन का पहला आहार न दे पाई तुम। उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में, तुम लौट गई इज्जत के बड़े महल में। मैं बचा अगर तो अपने आयुर्बल से, रक्षा किसने की मेरी कवच से। क्या घोर कसर तुमने कोई भी की थी, जीवन के बदले साफ मृत्यु ही देती। पर तुमने जब पत्थर का किया कलेजा, असली माता के पास भाग्य ने भेजा। अब तक सब कुछ हो चुका शेष 2 क्षण है, आखिर दांव पर लगा हुआ जीवन है। तब प्यार बांध करके आंचल के पट में, आई हो निधि खोजती हुई मरघट में। अपना खोज संसार न तुम पाओगी, राधा माँ का अधिकार न तुम पाओगी। छीनने स्वत्व जिसका तो तुम आई हो, मन कभी बात यह भी मन में लाई हो। जिसको सेवा तुमने सुपुर्दी है प्यारी, तुम ठकुरानी हो वह केवल नारी है। तुमने तो तन में मुझे काट कर फेंका, उसने अनाथ को हृदय लगाकर सेका। उमरी न स्नेह की ज्वाल धार हृदय से, तुम सूख गई मुझको पाते ही भय से। पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था। तुमने जनकर ही नहीं पुत्र कर जाना, उसने पाकर भी मुझे तनय निज माना। अब तुम ही कहो कैसे आत्मा को मारूं, माता का उसके बदले तुम्हें पुकारूं। अर्जुन की तुम जन्मी मुझे कोई दुख है, ज्योतियों का मैंने भी ढूंढ लिया निज सुख है। जब भी पीछे की ओर दृष्टि जाती है, चिंतन में यह भी बात नहीं आती है, आचार तुम्हारा उचित था या अनुचित था, या असमय मेरा जन्म शील विहित था। पर एक बात जिसने सोच कर मन में, मैं जलता हूँ आया समर जीवन में। आज्ञातीत कुशलता का विघ्न न माना, भुजबल को मैंने सदा भाग्य कर जाना। बाधाओं के ऊपर चढ़कर धूम मचाकर, पाप सब कुछ मैंने पौरुष का पाकर। ठीक है, आज बस इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज ये इस सर्व में कुंती कर्ण के पास जाती है, उसको यह बतलाने की वो राधा का नहीं
कुंती का पुत्र है और वो चलो मेरे पास, मेरे साथ चलो, मेरे पांडवों की टीम में। उसको लगा कि ये कर्ण यदि पांडवों के टीम में चला जाएगा तो ये लड़ाई रुक जाएगी। ठीक है, आज इतना ही, अब आगे।